अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की जरूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाद और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? मुल्क की सलामती पहली तरजीह, कोई तहरीक या कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? आर्मी चीफ ने कहा, ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़बान होकर ज़ाती मफादात से बाला बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कमज़ोर कर सकते हैं, आज उनको पैगाम है, हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, जो भी हो जाए इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के नेटवर्क्स और उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद होगा। कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में मंजूरी दे दी गई। इजलास में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एलामिया पढ़ कर सुनाया। इजलास में तमाम सियासी क़यादत समेत आर्मी चीफ और दीगर आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर की रिपोर्ट देखते हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। मुल्क दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग, अब आहने हाथों से निपटा जाएगा। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। कौमी सलामती के इजलास में मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत ने अज़म कर लिया। 6.25 घंटे जारी रहने वाले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम तरीन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। आज के इस इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, पार्लिमानी रहनुमाओं, आर्मी चीफ और दीगर आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। दहशतगर्दों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा करते हैं। कमेटी ने उनकी कुर्बानियों और मुल्क के दिफा के अज़म का एतराफ़ किया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफ़वाज शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या ग्रुप को मुल्की अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने पैरोकारों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, फौजी जवानों ने पेशावराना महारत से सैकड़ों जानें बचाईं। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का इयादा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम
करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इआदा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए इआदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशत गर्द है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देख कर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उनको इजलास में आने का ज़रूर कहता। 1988 से इस ऐवान का हिस्सा रहा हूँ। आइन से वफादारी का हल्फ उठाता रहा हूँ। मैं उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया है। दहशत गर्दी का कोई मजहब और कोई फ़िरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मसले का शिकार हुए बगैर दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहा अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दुनिया खुद को इस खत्ते से अलग नहीं रख सकती। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी दहशत गर्दी के खिलाफ तजावीज़ पेश कर दी। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस की पुश्त पर खड़े होना होगा। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करना होगा। और कौमी सलामती पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिए बगैर अवामी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं पाकिस्तान के अवाम हुकूमत वक्त पर एतमाद नहीं करते। अदलिया में रिफॉर्म्स करके उसे कमज़ोर कर दिया गया है। जॉइंट सेशन हो जो कई दिनों पर मुश्तमिल हो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बज़ाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। हम नहीं समझते कि एक बंद कमरे में छोटी कमेटी को बिठाकर उस पर अपने फैसले नाफिज करके आप पाकिस्तान को फलाह की जानिब ले जा सकते हैं। आप जिस सूबे में ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेने के बगैर आपको ग्राउंड सपोर्ट मुयसर नहीं आएगी। जब इनकी अवाम में जड़ें नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम इन पर एतमाद नहीं करते, लोगों की हमायत खो चुके हुए नहीं है और लोग इनसे मुतनफ़िर है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो इन हालात के बावजूद जब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, अदलिया का रास्ता बंद कर दिया, रिफॉर्म्स का हर तरफ से आपने पार्लियामेंट को भी इर्रेलेवेंट कर दिया है। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर दहशत गर्दों से हनी हाथों से निपटेंगे। कवानीन पर नज़रसानी करके एहलकारों को इख्तियारात से केस अलग करेंगे और उन्होंने कहा कि इख्तियारात ने एहलकारों को पाबंद रखा तो सानेहात रोकना चैलेंज रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की तो कम से कम एलामिया की हिमायत करे। सोशल मीडिया पे लगाम रहा तो राजा पोरस के हाथी की तरह अपनी फौज को चलेगा। और तमाम सियासी जमातें सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना हैं। तहरीक बाइकॉट का काम ही बाइकॉट करना है। ये बैठे ना बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई अंदरूनी और बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होगी।
تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کو پاکستان سے، پاکستان کے عوام کی تحفظ سے جس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں. اور ایک تحریک بائیکاٹ ہے جس کا کام ہی پوری پاکستان کی جتنی ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، ان کا کام ہے بائیکاٹ کرنا. ان کی اکڑ، ان کا تکبر، ان کی ناک، وہ شاید پاکستان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، بیکاز ان کا ایجنڈا پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا جان و مال کا تحفظ، پاکستان کی سیکیورٹی کو جو درپیش مسائل ہیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان میں پولرائزیشن ہے. اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ کہتے ہوتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان کو مزید 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ملزم نے اعترافی ویڈیو بیان ریکارڈ کرا دیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس، ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. ملزم نے اعترافی بیان ریکارڈ کرا دیا. پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم نے اعتراف کیا کہ مصطفیٰ کے قتل کے بعد والد کو بتایا تھا. وکیل صفائی کی استدعا پر ملزم کے والدین کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت دی گئی. دوران سماعت ملزم کے والد نے کمرہ عدالت میں شور شرابہ کیا، جس پر ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کو باہر نکال دیا گیا. سماعت کے دوران ملزم ارمغان نے اپنے والد سے ملاقات اور والد کی جانب سے دیے گئے نئے وکیل کو ماننے سے انکار کر دیا. اس پر کامران قریشی نے چیخو پکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے باپ نہیں مانتے تو مجھے طلاق دو. میں نے بولا طلاق لے کے دکھا، پھر طلاق لے گا، باپ سے طلاق لے گا، تو طلاق بھی دے گا. طلاق نہیں ہوگی تو تیرے نام کے ساتھ جڑ رہا ہے قریشی، اور تیرا قریشی نام بھی اس حکومت پاکستان سے ارمغان. عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. آپ کو یہ بتائیں کہ 1 لیٹر پیٹرول کی آڑ میں شہریوں سے کتنا ٹیکس اور کتنی لیوی لی جا رہی ہے. ہوش اور اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں. ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم لیوی کا سب سے زیادہ بوجھ شہریوں پر لاد دیا گیا ہے. شہری پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکسز، ڈیوٹیز اور مارجن کے بوجھ تلے دب گئے. 1 لیٹر پیٹرول پر 107 روپے 12 پیسے ٹیکسز، ڈیوٹیز اور مارجنز کی وصولی کا انکشاف ہوا. 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پر 104 روپے 59 پیسے ٹیکسز، ڈیوٹیز اور مارجنز کی وصولی کی جا رہی ہے، جبکہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 70 روپے فی لیٹر لیوی عائد ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم لیوی کا سب سے زیادہ بوجھ شہریوں پر لاد دیا گیا ہے. پیٹرول کے فی لیٹر میں 15 روپے 28 پیسے کسٹمز ڈیوٹی شامل ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر میں 15 روپے 78 پیسے کسٹمز ڈیوٹی شامل ہے. فی لیٹر پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل پر 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز کمیشن وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ آئل مارکیٹنگ مارجن 7 روپے 87 پیسے ہے. پیٹرول کے فی لیٹر میں 5 روپے 33 پیسے ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن بھی شامل ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر میں 2 روپے 30 پیسے IFEM شامل ہے. ڈیوٹی سے پہلے پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 148 روپے 51 پیسے فی لیٹر بنتی ہے، جبکہ شہریوں کے لیے پیٹرول کی قیمت 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر ہے. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت 154 روپے 6 پیسے فی لیٹر بنتی ہے، اور شہریوں کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر ہے. اور کچھ کھیلوں کی بات کرتے ہیں. دوسرے T20 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. اوپنرز کی ناکامی کے باعث گرین شرٹس کو عمدہ آغاز نہیں مل سکا. مڈل آرڈر بھی توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکا. کپتان سلمان علی آغا 46 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. کیویز نے 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی. سابق کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بغیر کسی پروٹوکول کے خریداری کے لیے سٹور میں نظر آئے. سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد اپنی پہلی انسٹاگرام پوسٹ شیئر کی، جس میں وہ ایک کینیڈین ٹائل سٹور میں عام شہری کی طرح خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com اور دیکھتے رہیے بولڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.